हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो छोटा होने वाला है, रिकॉर्डेड लेक्चर है मंथ बेस की। अगर आरआरबी पीओ मेंस की बात करते हैं तो इससे ज्यादा टफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आप प्रीवियस ईयर्स का कोई भी एनालिसिस कर लीजिए, इससे ज्यादा टफ आपको मंथ बेस्ड में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मंथ बेस्ड आती है तो ठीक है, दो वेरिएबल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिन लोगों का आरआरबी पीओ मेंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर जाना एक बार, ठीक है ना। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं हाइड हो जाता हूं 2 मिनट के लिए आप लोग, ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्यादा देर तक नहीं टाइम देंगे। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आ जाते हैं स्क्रीन पर और हिंदी पे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मंथ थी, मैंने मंथ लिख दी। डेट थी, मैंने डेट लिख दी। मंथ कौन सा ऑड डेज का है, लाइक मार्च 31, अगस्त 31, मैंने वो लिख दिया। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लिया। कुछ पर्सन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइक्स करते हैं, दैट्स इट। नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। नाउ द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड द वन जस्ट बिफोर डी, ऑरेंज वाला जस्ट बिफोर डी है और दोनों क्या है? दोनों आपके सेम मंथ में है। साफ साफ बोला है सेम मंथ। ठीक। एच जिसको पर्पल नहीं पसंद है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, एच को पर्पल नहीं पसंद है। जो कि बॉर्न हो रहा है वन ऑफ द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, मैंने कहा बहुत बढ़िया। या तो एच हो सकता है या तो अगस्त में या तो मार्च में, पर डेट थोड़ी ना मालूम है। पर इतना जरूर कह दिया कि 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक ऑरेंज। अब आती है यहां पे बात मुद्दे की। अगर मेरा एच यहां होता, सपोज भाई मार्च में रख दिया मैंने, 1-2 का गैप देखिए, ऑरेंज मेरा यहां आता। थोड़ा लॉजिकली सोचिए, आता यहां पे। पर ऑरेंज कैसा है नेचर में? डी के जस्ट बिफोर है। अगर आप डी यहां लिखते तो डी और ऑरेंज सेम मंथ हो पाते? नहीं हो पाते, डिफरेंट मंथ हो जाता, लाइन कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती। हमें कंफर्म पता चल गया एच विल बी हेयर ओनली। 1 to orange here only. If orange is here, clearly orange is here, then definitely D will be here. Now similarly in this case also, if I place H at this position, sorry, not here, in August, H 1-2 करके ऑरेंज आ सकता है। बट अगर हमने H को यहां लिखा होता, 1-2 करके ऑरेंज यहां नहीं आ सकता, मतलब डी नहीं लिख पाएंगे। 1-2 करके ऑरेंज यहां आता तो मतलब डी यहां लिखना पड़ता। डी और ऑरेंज डिफरेंट मंथ के हो जाते। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव दैट, प्लीज नोट डाउन द एच एट दिस पोजीशन, 1-2, प्लीज नोट डाउन द ऑरेंज एट दिस पोजीशन एंड प्लीज नोट डाउन डी एट दिस पोजीशन, दैट्स इट। सो इज देयर एनी फर्दर यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट? नो। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कट डाउन and remain as it is, like okay. Now what it is written that F likes neither yellow or red. So just note down this point, that is F neither likes yellow nor likes red. Okay, the number of people born between H and D is same as E and the one who likes yellow. H and D is same as number of person between E and the one who likes yellow. Now it is written that G neither likes red or purple. So G is neither like red nor like purple. E who was born just even date just after the one who like red color. Just hold on yourself. So what are the possibilities? First of all, make the 2 similar case like this. I will tell you why I am making so. Like H, D, orange. This is the case of this. Now this is the case of this, like D, orange, H. Now why I am making 2 cases? Because E is on even date, so only how many possibility? E can be here, but in this case E can be here. In this case E can be here, but in this case E can be here. Is that okay? Is that okay? Now if E is here, definitely red will be here, because just after red E will be here, just after red E will be here, and just after red E will be here. Is that any issue? Any kind of issue you have? No, na?
Two person were born between the one who like black and F and the one who like were born on the same along with B. Okay, so it is saying that F plus B both are in the same month and there were two person F and B. So first of all arrange this information which is easy to place. The only 2 month means only position left, that is in November, in this case F and B. अदरवाइज इन द सेम मंथ इट इज नॉट पॉसिबल. हम सेम मंथ में लिखने की कोई संभावना नहीं है एक्सेप्ट नवंबर इस केस में. तो एफ नीचे नहीं आ सकता क्योंकि एक दो गैप देखिए ब्लैक आना चाहिए था. देखो लिखा तो है टू पर्सन वर बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड एफ एंड हु वाज बोर्न द सेम मंथ अलोंग विद बी. So 100% F will be here and B will be here. So if F is here, 1 to E is going to be become black. Now in this case also, if we see there is no such possibility. If I place this is giving me a two possible case, another case. So just leave it. If we talk about this case, F and B. So if I say this F1 to black. And if I say F1 to black, so we can't make anything. So if we talk about this case, F1 to black, F1 to black, so it is making possibilities. F and B both are in the same month. So if चलो आगे पढ़ते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए. D और F को पिंक कलर नहीं पसंद है. F प्लस डी को मुझे पिंक कलर नहीं पसंद है, मैंने नहीं देना है बिल्कुल भी. द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड ई, बहुत प्यारी लाइन बोल दी कि बी और ई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं वो सेम है द वन हु लाइक जी एंड द पिंक. क्या मैं बी और ई में से ये देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं, क्योंकि अब मुझे चेक करनी पड़ेंगी चीजें. यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है ना. B एंड E सेम एज द वन हु लाइक, ठीक है. ठीक, आइए देखते हैं. अगर हम इस केस में बात करते हैं इस, तो एफ बी एफ बी एफ बी एफ बी एफ और बी, सपोज आई एम राइटिंग दिस थिंग एंड एफ इज हियर 1 to D will become black. No option, just leave it. Now how many person between B and E? Just count the number of person. 1 2 3 4 5 number of person. So is it possible to place G and pink with the 5%? Just think it. If I am taking F and B, for example, and E is here. So how many percent between B and E? 1, 2, 3, 4, 5. So is it possible to place G and pink with 5 gap? G cannot be read. G is here. Suppose to 1, 2, 3, 4. Is it possible to make a 5 gap? No. G is here. 1, 2, 3, 5. No. So can I say F and B is a possible case? No. So just note down like this, F and B. So remove this black. So if F is here, 1 to black, confirm. B and E, 1 2 3 4, 4 gap will be there. So let me know that if I place G, 1 2 3 4, not possible. G is not possible, so only possible G. 1 2 3 4. Can I say F is pink? No, you can't make F is pink because F and D are not pink. So I can say this particular case is going to be rejected. Now let me check this case. FB means in the same month. So the only possibility that is F and B. If I say like this, so if F is here 1 2, can I note down black? Yes, note down the black. Now how many percent B and E? 1 2 3, 3%. So G 1 2 3 pink, yes it is possible. If I say G 1 2 3 pink, not possible. So the only case can I say that G is here? Yes it is possible. But what about the other case? Let me know the other case also. Let me make the other case also. That F and B is done. Now if I say this is F and this is B, then what happened? Now let me again count. Like F is here, 1 2 black is here, 1 2 black cannot be here, then black will be this one. Now how many percent between B and E? कितने लोग हो गए?
एक दो तीन चार लोग हो गए, तो जी और पिंक के बीच में भी चार लोग आने गुरु। जी रेड नहीं हो सकता, जी यहां एक दो तीन चार नहीं आ सकता, जी टॉप पे सोचेंगे तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। डी पिंक हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता भाई। इसका मतलब 100% ये एफ और बी वाली में एफ ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, और अब बी और ई के बीच में तीन लोग, अच्छा एफ यहां है तो एक दो करके ब्लैक यहां हो जाएगा, कंफर्म है। अब जी कहां जाएगा, क्योंकि बी और ई के बीच में तीन लोग, तो जी और ई के बीच में तीन लोग डालने के, जी यहां है एक दो तीन, नहीं जी कंफर्म यहां आएगा, एक दो तीन करके पिंक ऊपर चला जाएगा, कंफर्म। बराबर चल रहा है, कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं है भाई मैंने। ठीक है, अब इस केस में बात कर लेते हैं भैया, एफ और बी की बात क्या आएगी। मन तो कर रहा है चेक करने का, तो एक काम करते हैं, इसके लिए ना हम यार कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर लेके चले, वो ज्यादा बेटर है। एफ और बी ने बता बहुत पॉसिबिलिटी बना दी, मैंने कहा था ना कि पॉसिबिलिटीज आएंगी, पर बनाओ तो एक बार। ई रेड, एच डी और ऑरेंज, क्या था एफ और बी आपका सेम मंथ में है, तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज एफ और बी और एफ और बी। सो इफ एफ इज हियर 1 2 दिस इज ब्लैक, इफ एफ इज हियर 1 2 दिस इज ब्लैक। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट बी और ई के बीच में भाई, ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक दो तीन चार पांच, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। बी एंड ई, इज इट पॉसिबल? नो। Only two case we have till now, that is case number 1 and case number 2, that is F and B, F and black, everything is done, so just remove these things. Now read it further. And B and G pink is already done ना, G pink इसमें नहीं हुआ है अभी, B और E के बीच में अभी नहीं हुआ इसमें, तो B और E। ठीक है, अब G किधर जाएगा? एक दो तीन, जी यहां तो एक दो तीन करके पिंक, अगर जी रेड नहीं हो सकता, जी यहां लिखे तो एक दो तीन पिंक नहीं आता, तो अल्टीमेटली यार जी विल बी हियर 1 2 3 पिंक। दोनों सेम केस लग रहे हैं क्या हमको? पिंक एच नहीं, दोनों सेम नहीं है, अंतर है, दोनों में अंतर है। चलो बी ई जी पिंक भी हो गया, एफ और डी ये तो हो गया, पॉइंट हटा दो यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा एफ रेड तो नहीं हो रहा है, बाकी कोई देख ले कि ठीक है। एच और डी येलो, एच और डी, हाँ अच्छा बताओ, एक बात बताओ, येलो को भी तो लिख सकते हो इस पॉइंट से। एच और डी के बीच में कितने हैं? एच और डी एक दो तीन, तीन लोग हैं, तो ई और येलो में भी तीन लोग, ई एक दो तीन, बी हो जाएगा येलो येलो डर्टी फेलो, येलो। तो यहां पे देखो एच और डी के बीच में, एच और डी के बीच में एक दो तीन, तीन लोग हैं, तो ई यहां है एक दो तीन, बी हो जाएगा येलो येलो डर्टी फेलो, डन, हटा दो। ठीक, जी रेड और पर्पल नहीं होगा, ऑलरेडी आई थिंक जी तो प्लेस हो चुका है ऑरेंज पे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एफ और डी भी ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, एफ और डी, बस पिंक कलर नहीं होगा, तो पिंक भी फिक्स हो गया, तो इसकी भी कोई नीड नहीं है क्योंकि ये भी लाइन हो गई है। एफ रेड और येलो नहीं होगा, तो येलो तो नहीं हो रहा है किसी भी जगह पे। आगे देखते हैं अब, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन ब्लू एंड जी, ये कह रहा है ब्लू एंड जी के बीच में इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक ग्रीन, सी एंड द वन हु लाइक ग्रीन प्लस 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन रही है मेरे सामने। उसके बाद कह रहा है मोर देन वन पर्सन बॉर्न बिटवीन जी, मोर देन वन पर्सन इज बॉन्ड बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक ब्लू, तो जी और ब्लू के बीच में एक से अधिक, एक भी नहीं एक से अधिक, मे बी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एंड सो ऑन। बस इतना सोचता ना। चलो यार चेक कर लेते हैं जल्दी, ये लास्ट सिचुएशन है और खत्म करते हैं फिर, है ना, केस को बनाए। एक मिनट के लिए सब थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, थोड़ा सा सबसे पहले इस केस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस केस में सारे साम दाम दंड भेद लगाते हैं। जी किधर है? ये रखा है जी, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ब्लू यहां नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जी और ब्लू के बीच में तो मोर देन वन है। ब्लू यहां पे भी नहीं आ सकता, एग्जैक्ट वन हो जाएंगे।
अल्टीमेटली एच हो जाएगा ब्लू। तो ब्लू और जी के बीच में कितने हो गए, एक दो लोग हो गए। तो 2 - 1 होता सी और ग्रीन के बीच में, कितना, एक लोग होते सी और ग्रीन के बीच में। सी यहां एक गैप ग्रीन नहीं आता, सी यहां एक गैप ग्रीन नहीं। अरे सर ये तो केस गलत हो गया, यही वाला केस ने चक्कर दिया। इस वाले केस में कहा हम लिख सकते थे जी ये है, तो ब्लू कहां हो सकता है, नीचे। ई जो है ब्लू हो सकता है, मना नहीं किया जा रहा है। और एफ ब्लू भी हो सकता है, एच भी ब्लू हो सकता है। तो ब्लू होने की तो बहुत, अगर जी ये है तो एफ तो ब्लू हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जैक्ट 1% हो जाएंगे, पर बोला मोर देन 1% होंगे कम से कम। तो ब्लू होने की एक ये संभावना है, और जी ये है तो एक ब्लू होने की ये संभावना है। तो दोनों जगह हमको चेक करके रख लेते हैं, अगर कुछ बात बनती है तो बनाया जाएगा, देखा जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हम और आप मिलकर सॉल्व किए हैं क्वेश्चन को। तो ब्लू अगर ये है सपोज, तो सी और ग्रीन के बीच में कितने हो जाएंगे, 2 - 1, एक लोग। सी एक गैप ग्रीन नहीं आएगा, सी एक गैप ग्रीन, सी हो जाएगा पिंक, तब ये ग्रीन हो जाएगा। अरे तब उस केस में भैया देख रहे हो एंड तक पॉसिबिलिटी गई, एच पर्पल हो जाएगा, और एच पर्पल हो नहीं सकता। इसका मतलब ही सही है कि हमने ब्लू को गलत रखा है। ब्लू यहां हो जाएगा, ब्लू है पानी पानी, ब्लू ये है, जी ये है, दो लोग हैं तो सी और ग्रीन के बीच में एक लोग, तो सी कंफर्म, एक गैप एफ ग्रीन, और पर्पल हो जाएगा ई, पर्पल हो जाएगा ई, और एक कोई पर्सन बच रहा है दैट इज ए। अरे गजब का क्वेश्चन था, ये रहा फाइनल आंसर। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर आई टुक 5 मिनट, और इसका आइडियल टाइम जो है 6 to 7 मिनट है, इफ वी आर गोइंग टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटी फास्ट, जिस तरीके से मैंने चेक की है। ओके, सो इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन आपको कराया है, मजा आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर पीडीएफ बंडल कोर्स परचेस कर रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।